नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। संसद का मॉनसून सत्र जबरदस्त हंगामे और राजनीतिक टकराव के बीच खत्म हो गया। लोकसभा में वंदे मातरम के बीच स्पीकर ओम बिरला ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इधर राज्यसभा को भी हंगामे के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के दौरान विपक्ष ने जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन में कथित पुलिस कार्रवाई, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग की। वहीं विपक्ष ने 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग की थी। हालांकि हंगामे के बीच सरकार ने विधायी कामकाज जारी रखा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संसद ने इस सत्र में कम से कम 19 विधेयक पारित किए, जिनमें से 7 सिर्फ 36 मिनट में ही बिना चर्चा के पारित हो गए। 13 अगस्त को सत्र खत्म होने के दौरान दिलचस्प बात यह रही कि सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे और विरोध की छाया से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया। विपक्षी सांसदों ने कार्रवाई शुरू होने से पहले मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। इसके बाद सदन में वंदे मातरम हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस वक्त वहां मौजूद रहे। गीत खत्म होते ही स्पीकर ने लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। यानी कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच चली खींचतान के बाद संसद का ये सत्र आखिरकार खत्म हो गया। और इस सत्र की सबसे बड़ी तस्वीर यही रही कि कानून बनाने के साथ साथ राजनीतिक टकराव भी लगातार सुर्खियों में बना रहा। 21 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र में विपक्ष ने जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से बयान की भी मांग की थी। इन मांगों को लेकर दोनों सदनों में कई बार गतिरोध भी देखने को मिला। तो दूसरी तरफ सरकार ने अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाया और इस दौरान कम से कम 19 बिल संसद से पारित हुए। इनमें से 7 विधेयक सिर्फ 36 मिनट में ही बिना चर्चा के पारित होने की बात सामने आई। ऐसे में सत्र के कामकाज और हंगामे दोनों पर सवाल उठते रहे। बुधवार सुबह लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद सदन में स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने को कहा। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी भी सदन में मौजूद थे। वंदे मातरम के पाठ के तुरंत बाद स्पीकर ने लोकसभा को स्थगित करने की घोषणा कर दी। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर लगातार खींचतान देखने को मिली। विपक्ष ने जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई की मांग की। विपक्षी दलों ने 20 जुलाई के प्रदर्शन में कथित पुलिस कार्रवाई को गंभीर मुद्दा बताया और गृह मंत्री अमित शाह से सदन में आकर बयान देने को कहा। इसके अलावा अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी विवाद समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के एजेंडे में रहे। इन मांगों के कारण संसद के दोनों सदनों में कई मौकों पर कार्यवाही प्रभावित हुई। वहीं मॉनसून सत्र के आखिरी दिन बुधवार को लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक FCRA 2026 को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC के पास भेजने के प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। इस विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा की जरूरत पर जोर दिया गया। लोकसभा की ओर से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद अब विधेयक की जांच और उसके प्रावधानों पर विचार संयुक्त संसदीय समिति के स्तर पर किया जाएगा। हंगामे के बावजूद संसद के मानसून सत्र में सरकार का विधायी कामकाज भी जारी रहा। बुधवार को लोकसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित विधेयक और NCDC संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी। जाहिर है कि पूरे सत्र में संसद ने कम से कम 19 बिल पारित किए, जिसमें से 7 विधेयक ऐसे रहे जिन्हें सिर्फ 36 मिनट में ही बिना किसी चर्चा के पारित किया गया। हालांकि यही आंकड़ा अब संसद की कार्यवाही और विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा को लेकर एक नई बहस छेड़ सकता है। लोकसभा की कार्यवाही खत्म होने के साथ ही राज्यसभा में भी विवाद भड़क गया। यहाँ हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम को लेकर हंगामा हुआ। बता दें कि कार्यक्रम 8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद आयोजित किए जाने के बाद सामने आया। खड़गे ने सदन में सभापति को संबोधित करते हुए शुद्धिकरण के पीछे बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने खड़गे के आरोप का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ऐसे कृत्यों का समर्थन नहीं करती और इस मामले में ये पता लगाया जाएगा कि इसके पीछे कौन लोग थे। यानी कुल मिलाकर मानसून सत्र के आखिरी दिन भी राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। एक तरफ लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई तो दूसरी तरफ राज्यसभा में शुद्धिकरण विवाद ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया। बहरहाल 21 जुलाई से शुरू हुआ संसद का ये मानसून सत्र कई राजनीतिक टकरावों और उतार चढ़ावों का गवाह बना। विपक्ष ने पुलिस कार्रवाई और दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरा, जबकि सत्ता पक्ष ने विधायी कामकाज को आगे बढ़ाया। अब सत्र खत्म होने के बाद इन मुद्दों की राजनीतिक गूंज संसद के बाहर सुनाई देने वाली है। खासकर जंतर मंतर प्रदर्शन और कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा आगे भी विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का हथियार बन सकता है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।